हेलो साथियों। बेटा सच कड़वा होता है पर सुन लो। सिर्फ मेहनत करने से 95 प्लस नहीं आते हैं, 95 प्लस परसेंट नहीं आते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हमको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी चाहिए, जिसके लिए आज हम आए हैं। और इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे 95% गेन किए जाएं और उसको एक से आसान बनाया जाए। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो बोर्ड के बच्चे अभी तक कुछ नहीं किए, अभी तक उन्होंने स्ट्रेटजी नहीं बनाई कैसे वो स्टडी करें, कैसे पढ़ाई करें, तो उसके लिए 2 मिनट वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें, जिससे ये पता चल सके कि क्या करना होगा, जिससे वो 95 प्लस परसेंटेज को इजीली गेन कर सके। ये नंबर्स लाना, 95% प्लस नंबर लाना बोर्ड्स में बहुत कठिन नहीं है, बट अगर स्टार्टिंग से एक तरीका, एक स्ट्रेटजी, एक टारगेट रखा जाए तो नंबर आसानी से गेन किए जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं, फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स 95% प्लस कैसे गेन किए जाएं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले किन किन बातों पे हमको फोकस करना है और कैसे हमको उसकी प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिए गए, इस तरीके आपको बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग क्या देखें, आप पहले पॉइंट को आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है लास्ट ईयर मिस्टेक्स पॉइंट आउट। तो जो आपने पहले पॉइंट्स, जो लास्ट ईयर आपने कहा, जो 9th में थे, जो 12th के बच्चे 11th में थे, ठीक है, ये बच्चे जो कहते हैं 9th में कुछ नहीं पढ़ा, 10th में क्या होगा, 11th में नहीं कुछ पढ़ा, 12th में कैसे होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप ये जान लो कि 9th का सिलेबस या फिर 11th का सिलेबस, ठीक है, 9th का सिलेबस का 10th के सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब उतना डिटेल्स में अगर आपने 9th नहीं भी पढ़ा हुआ है, आपने बिल्कुल उसको माइंड से नहीं लिया है, बिल्कुल मस्ती में काट दिए हैं, फिर भी आप अगर चाहें तो 10th में बहुत अच्छे से स्टडी करके और अच्छे नंबर्स को गेन कर सकते हैं। सेम यही फॉलो होता है हमारा किस पे, 12th के बच्चों पे। अगर आपने 11th में कोई स्टडी नहीं की है, आपने 11th को मौज मस्ती में काट दिया है, 11th आप कहते हैं ना फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, तो अगर आपने इस टाइप से उसको काट दिया है, तब भी आप 12th में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, सब कुछ पढ़ना पॉसिबिलिटी कम होती है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या करना होगा, कैसे करें कि कैसे हम 95% नंबर्स को गेन कर सकें। तो बेटा ध्यान देंगे पहले नंबर पॉइंट पे, तो लास्ट ईयर मिस्टेक पॉइंट आउट। जो अभी तक आपने 11th में जो आपने मिस्टेक्स की थी, ठीक है, जो मिस्टेक्स की थी, जो आपने टाइम लॉस किया स्टडी के लिए, तो आप अब उसको पॉइंट आउट करिए। अब उस टाइम को लॉस नहीं करना है। सबसे पहले मतलब आज ही आप अपना टाइम टेबल बना ले, ठीक है, क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है, इस बात का टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, आपको 12 घंटे नहीं पढ़ना, आपको 10 घंटे नहीं पढ़ना, पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको 5 से 7 घंटे पढ़ना है, और जिसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपने लास्ट ईयर मिस्टेक्स की है, तो सबसे पहले क्या करिए, इसको पॉइंट आउट करिए और इसको अपने लाइफ की दिनचर्या से इसको रिमूव करिए। ठीक है, रिमूव करने के बाद में फिर क्या करना है, आप देखिए सिलेबस, फिर आप देखिए कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका एग्जाम में वेटेज क्या है। ठीक है, दोनों चीजों को क्या करना है, उसको नाउ राइट डाउन करिए, और सिलेबस में जो आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस है, तो वहां पर उस सिलेबस को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग नोट्स को प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान रखना है कि आप सिलेबस पे आपको क्या करना है, प्रिंट आउट कराना है, और प्रिंट आउट कराने के बाद उसको मार्क करना है कि कौन कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे लास्ट ईयर के क्या करेंगे, आप मिस्टेक्स को रिमूव करेंगे। उसके बाद भी ध्यान देंगे कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक लेना आपको कंपलसरी है, और उसको लाइन टू लाइन और उसकी एक्सरसाइज सब कुछ करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये टारगेट रखा है कि सर हमको 95% गेन करना है,
तो उसके लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं जो डिस्कस कर रहे हैं हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हैं, ना कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आईआईटी या जेई या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट वगैरह कुछ भी नहीं। ओके, उसके तरीका कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आप अपनी छोटे छोटे से गोल सेट करिए। मतलब कहने का है कि आप वीकली गोल सेट करिए, हम तो ये कहेंगे कि आप डे बाय डे गोल सेट करिए कि हमको आज 4 क्वेश्चन इसके करने, 5 क्वेश्चन इसके करने, 10 क्वेश्चन ये करने। इसके अकॉर्डिंग आप जब छोटे छोटे गोल गेन करेंगे, छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे, तो उनको हर एक दिन अचीव करेंगे। आफ्टर वीक आप देखेंगे आपने कितनी उसकी स्टडी की है। ठीक है, अगर आपने मंथली बना लिए या फिर आपने वीकली बना लिया, तो हम आज का काम, मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन का जो माइंड होता है, वो इतना आलसी होता है कि वो आज के वर्क को कल पर क्या करा, छोड़ देगा, पोस्टपोन कर देगा, कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले दिन। ठीक है, तो ये जब ऐसे वर्क बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पेंडिंग होगा, और फिर स्टेज मतलब जो भी आपने पढ़ने का तरीका होगा, कहीं ना कहीं आप पे बर्डन आएगा और चीजें अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो डियर बच्चे, तो यहाँ पर क्या है, मंथली नहीं, वीकली नहीं, डेली गोल सेट करिए। आपने वीक का पहले मंथली आप देखिए कितने चैप्टर्स करने हैं, वीकली उसमें से कितना पार्ट करना है, और डेली के हिसाब से उसमें कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। क्वेश्चन से लेसन बनेगा, लेसन से पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब पूरे मंथ का आपका गोल बन जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस बनाना है। जैसे एक टीचर लेसन प्लान बनाता है कि हमको एक वीक में कितना पढ़ाना है, वैसे ही बच्चों को होना चाहिए कि वो बनाए कि हमको एक वीक में कितना पढ़ना है और कैसे उसको अपने माइंड में प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद में इतना कर लेंगे, फिर एक काम बेटा क्या होगा, आज नहीं तो अब कल, जब 1-2 दिन में आप क्या करना है, मार्केट जाइए, मार्केट से या फिर ऑनलाइन भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मतलब पहले के, और ये नहीं कि आपसे आज का आ गया तो आप 20 साल पुराने पेपर निकाल लें, बहुत ज्यादा 5 और इसके बहुत ज्यादा तो 7 से ऊपर नहीं जाना है। मतलब 2027 में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2020 तक या 2021 तक के आप सेट को परचेज करिए, और उनको क्वेश्चन वाइज, अगर मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आप पूरा पेपर उठा लेंगे, आपने पढ़ा कितना, अभी 1 या 2 चैप्टर्स, अगर 1-2 चैप्टर्स पढ़े हैं, पुराना साल देखा, तो आप क्या होगा कि अरे इसमें तो मुझको कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करिए, चैप्टर वाइज उन क्वेश्चंस को अलग, अगर चैप्टर वाइज मिल जाते हैं मार्केट में तो आप उनको लीजिए, और जितने चैप्टर्स पढ़ते जाइए उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको जरूर अटेम्प्ट करिए। बोर्ड कोई भी हो क्वेश्चन रिपीट करेगा, ध्यान रखना, बोर्ड कोई भी हो क्वेश्चन रिपीट करेगा, तो इसका मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर लीजिए चैप्टर वाइज, और उसको क्या करिए, स्टार्टिंग से उसको नोट्स बनाना है और उसको लर्न भी करना है। दोनों बात ध्यान रखना है, उसके नोट्स बनाना है और उसको लर्न भी करना है। उसके बाद में क्या करना है, अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारा गोल 95% प्लस का है। 95% किसी एक सब्जेक्ट से तो होगा नहीं। आप कहते सर आप मैथ फिजिक्स पढ़ाएंगे तो मैं मैथ और फिजिक्स में 95 प्लस लेकर आऊंगा, लेकिन अदर सब्जेक्ट वो तो आपका ओवरऑल रिजल्ट को डाउन कर देंगे। अगर ओवरऑल रिजल्ट डाउन हो जाएगा तो फिर हम 90% 95% प्लस को कैसे गेन करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, ऑल सब्जेक्ट पे आप फोकस करिए, चाहे वो हिंदी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जो भी हो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, आप सब पर फोकस करिए। सबको इक्वल वैल्यू, सारे के सारे मार्किंग इक्वल होती है। आप उसमें पेपर्स आप उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो 95% मतलब हर एक सब्जेक्ट में अप्रॉक्स 90% होना चाहिए, 95% होनी चाहिए। क्लियर होती बात बेटा? राइटिंग रिवीजन आपको क्या करना है, जो आप प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर तो हो गया, अब उसको लिखें कैसे, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे वो लिख रहे हैं, वो टीचर के माइंड पर कैसे स्ट्राइक कर रहा है, तो उसके बारे में भी आपको देखना है। ठीक है, वो आप तैयार कर लेंगे। आप क्या करेंगे, आप रोज लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपने अगर 3-4 घंटे आपने पढ़ लिया तो 1-2 घंटे जरूर राइट करें। लेकिन जो साइंस के बच्चे हैं तो मैं तो यही कहूँगा क्यों हमेशा लिख के ही लर्न करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट को क्या करना है, लर्न करना है। मतलब लर्न करने का मतलब ये हो गया कि सीखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने वाला हमेशा अपने लक्ष्य को गेन करता है,
बट जो रटता है वो बेटा सिर्फ एग्जाम को क्लियर करता है। तो ध्यान रखें इस बात को। क्या करेंगे आप, राइटिंग का रिवीजन भी करेंगे, सुपर नोट्स बनाएं। सुपर नोट्स का मतलब जो पॉइंट्स आप बोल रहे हैं उनको वन लाइनर के रूप में लिखें और उनको रिवाइज करें वीकली। वीक में एक दिन निकालें और एक दिन निकालें जिसके दिन आपने पूरे वीक में क्या स्टडी की है उसको एक बार जरूर रिवाइज करें। ओके, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, जो एलिमेंट्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, जो एलिमेंट्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे मतलब जैसे आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं रुकती थी, स्टडी रुक रही थी, उन सारे पॉइंट्स पे आपको फोकस करना, उनको छोड़ना है। जैसे आप घर की बात करें, घर में कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स के घर में प्रॉब्लम्स ऐसे बनती हैं कि वो डिस्टर्बेंस होती रहती है, जॉइंट फैमिली या जो भी है। तो यहाँ पर क्या है, आपको ऐसे घर में एक ऐसा प्लेस देखना है जहाँ पर आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। डिस्टर्ब होकर पढ़ाई में कहीं ना कहीं टाइम से आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे, तो विदाउट डिस्टर्बेंस आप पढ़ेंगे। फ्रेंड्स से कुछ समय के लिए दूरियां बना ले, ठीक है, मतलब फ्रेंड्स जो आपका टाइम लॉस कर रहे हैं, ठीक है, उनसे दूरियां बना ले। बेटा मोबाइल से भी जो चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लायक हैं, उनको पढ़िए। बाकी वो एप्लीकेशंस जो गेम खिला रहे हैं या फिर आपको टाइम लॉस कर रहे हैं, जो भी इंस्टा वगैरह जहाँ पर आप रील देख रहे हैं, उन सबको क्या करें, साइलेंट मोड पे डाल दें, यहाँ तक कि नोटिफिकेशन भी साइलेंट कर दें। क्योंकि आप सपोज देट आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जैसे भी आप सोर्स में आप पढ़ रहे हैं, तुरंत नोटिफिकेशन आ गया, फ्रेंड ने मैसेज किया, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया, तो आप तुरंत उस पर जाके उसको रिप्लाई करने लगे, तो आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है बच्चों। और उससे भी अच्छी बात है कि प्यार मोहब्बत से थोड़ा दूर रहें। ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चों को प्यार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये टीन एजर्स, तो ये प्यार मोहब्बत से भी बहुत दूर रहें, ये हमारा रिजल्ट बहुत आपका इफेक्ट करेंगे, ठीक है। और गेम्स को भी इग्नोर करें, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है, लास्ट पॉइंट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, रिजल्ट मेरा नहीं आएगा, आपके टीचर्स का नहीं आएगा, आपको जो भी आपके पास सोर्स है पढ़ने के, रिजल्ट किसी का नहीं है। मतलब कहने का है कि आप उन पर डिपेंड ना हो, मार्क्स आपको लेने हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जैसे 2 टॉपिक पढ़ा दिया आपको, तीसरा टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, या टॉपिक में कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसके बारे में डिस्कस नहीं हुई है, या आपका किसी कोई और सोर्स है वहां से पढ़ रहे हैं, तो उनको 1-2 दिन क्लास मिस हुई या आप नहीं पहुंच पाए, तो अब आप हम नहीं पढ़ेंगे, जब वो पढ़ाया जाएगा तब पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा उस पर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। उस चीजों पे डिपेंड नहीं होना है, क्यों, क्योंकि आप सेल्फ उसका ध्यान रखें कि हाँ हम इतना गेन करेंगे। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, किसी पर भी बेटा डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। इतनी सारी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे क्या बढ़ेंगे, देखते हैं हम लोग कि अब हम 95% के लिए एक बहुत छोटा सा गोल और भी हमने सेट किया है। जैसे सबसे पहले क्लास में आप क्या करें, बी अटेंटिव, मतलब जब टीचर पढ़ा रहे आपको समझ में जरूर आएगा अगर आप कंटिन्यू बोर्ड पे फोकस करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, साइंस है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड है, आप ऑन बोर्ड जितना समझ जाएंगे उतना अच्छा है। आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें, यहाँ पर बी अटेंटिव, आप बहुत ज्यादा फोकस करिए समझने के लिए। जब आप वहां पर समझ रहे होंगे, फिर आप जब उस टॉपिक को घर पर पढ़ेंगे तो आपके डाउट क्लियर होंगे, जब क्या होंगे, डाउट बनेंगे। कहने का मतलब है आपके अंदर डाउट आएंगे, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, ये क्या बताया था, इस टाइप के डाउट बनेंगे। तो क्या करना है, एक छोटी सी कहावत है जैसे मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो यहाँ पर जब आप स्टडी करेंगे तो बेटा डाउट 100% बनेंगे। डाउट बनेंगे तो उनको आप नोट्स बनाइए, डाउट के क्या डाउट आया, क्वेश्चन लिखिए और उसका क्या करिए, आंसर भी लिखिए। वो आप जिससे भी ऑनलाइन क्लास से, बुक से, टीचर से, जैसे भी हेल्प लेके आप क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन बनाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस सब करेंगे इस टाइप से तो आप 95% इजिली गेन कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात, तो आप 95% इजिली गेन कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये एक तरीका है जो आप 95% गेन कर पाएंगे। और ऐसे ही बेटा पढ़ते रहिए। और अब हम लोग यहाँ पर फिजिक्स और तो बहुत इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस। और तो बने रहिए हमारे साथ आने वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद बच्चों।